And shifting our focus now to the state of Madhya Pradesh, where this is another communal flashpoint as there are attempts now being made to instigate tension in the Dhar district. The focus is back on the fringe elements. Will Shivraj Singh Chauhan actually step in to ease the tension? Hemendra live with us tracking that story. Hemendra, what really is the administration doing in fact to control the tempers there, as we've seen the situation only building up? Well, tension is really building up in Dhar because the fringe elements of the Hindu Jagran Manch, they are adamant. They are saying that they are not going to go inside the structure and they are not going to participate in the puja on Basant Panchami day till they are assured by the government that no namaz would be offered inside this Bhojshala structure. As an alternative, they have already started establishing a Havan Kund outside the main Bhojshala, and they are saying that they would be performing a non-stop Havan inside at this Havan Kund outside the Bhojshala structure. But on the other hand, the government has sent its emissary. The government has sent the state spokesperson and the health minister Narottam Mishra to Dhar. He's talking with the Hindu Jagran Manch activists and their office bearers, and they are saying that they are hopeful that some kind of a solution would be reached before Friday, when this Basant Panchami actually happens, and when both the Hindus and the Muslims are supposed to come over here to this structure and offer their respective prayers. आपके सांसद लोग भी इनके साथ बाहर बैठे हैं प्रदर्शन में? नहीं, कहीं नहीं है। सांसद हमारे हैदराबाद गए हुए हैं। कल बैठे थे, कैसे उनके साथ हैं? कल बैठे थे कि उनके साथ सपोर्ट किया? हम भी बैठे हैं उनके साथ, तो हम सबको उनके साथ ही बैठना है। वो हमारे अपने लोग हैं, हम सबके साथ बैठेंगे। और पूछो। उन्होंने कहा है कि यदि अंदर मुसलमानों से नमाज करवाई गई तो वो बाहर ही पूजा करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। आपको उम्मीद है कि बातचीत? निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से होपफुल हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। सेंट्रल का आदेश आ चुका है। कानून व्यवस्था को अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं गया है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के आपके क्या? पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो पूरे धार को जिस तरीके से पाट दिया गया है, उस हिसाब से क्या लगता है कि इस तरह के मॉब में असामाजिक लोग एक वसंत पंचमी को यदि वो छोड़ दें तो ये उनका बड़प्पन होगा। उनको स्वयं होकर के, और एक शुक्रवार को जब वसंत पंचमी पड़ जाती है, और ऐसा तो 2-4 साल में ही आता है कि वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आए, तो 2-4 साल में यदि एक आध बार शुक्रवार को वो अपने सहधर्मियों के लिए, अपने देशवासियों में बहुसंख्यक समाज का आदर करते हुए छोड़ देते हैं, तो ये बड़ी बात होगी। उनको छोड़ना चाहिए और हिंदू समाज को वहाँ उस दिन पूजा पाठ का पूरा समय देना चाहिए। जितनी बार भी हुआ, हालात जैसे भी रहे हों, हमेशा नमाज हुई है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि अमन सुकून के साथ सारा कार्यक्रम निबट जाए। उन लोगों जो लोग क्या कह रहे हैं और क्या करने की बात कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। IASI का आर्डर है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो आदेश है, और आज तो माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आदेश रहेगा। अब मैं अपील करना चाहता हूँ दो ही समुदाय से कि कानून व्यवस्था की स्थिति है, सब लोगों को आपस में लड़ाना बंद करें। हिंदू मुस्लिम धार में सब एक हैं, और कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उनके रहे हों, वो हिंदू मुस्लिमों के बीच में बैठ डालने की कोशिश कर रहे हैं।